ओम शांति। आप लोगों का अ, नवरात्रों की शिव शक्ति के दिवस पर बहुत बहुत ओम शांति। मुंबई को ओम शांति। मेरा तो ये ज्ञान में आने के बाद पहला ट्रिप है, और ऐसे लगा ही नहीं सेंटर में आने के बाद कि मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आई हूँ। अ, यहाँ की वाइब्रेशन, वो कहते हैं ना, बाप के घर आना है, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कि कहीं और दूसरे शहर में गई ही नहीं हूँ, दूसरे लोगों के बीच में हुई ही नहीं। तो मेरा सफर, मेरे शरीर का नाम है शिल्पी, और मुझे 8 साल 9 साल हो गए हैं ज्ञान में। अ, ये सफर कैसे शुरू हुआ मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, हर एक सीन हर एक पल लिखा हुआ है, ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, और सब कुछ उसने डिस्टाइम्ड किया हुआ है। हमें कहीं अपनी बुद्धि चलानी ही नहीं है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि बंद होती है, हमारी प्लानिंग बंद होती है, तो उसकी प्लानिंग चलती है। ये मैंने अपने जीवन में 100% देखा है। और ज्ञान में आने से पहले ही, मतलब लगभग मैं जब 24 साल की थी, तब मेरी दृष्टि चली गई। कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। मुझे एक बीमारी है, रेटिना पिगमेंटोसा, जिसे जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। मेरे जीन्स में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, जिसका अभी तक कोई इतिहास सामने नहीं आया है। और धीरे धीरे जब बीमारी शुरू हुई, तो पता नहीं था कि उसका ऐसा रूप भी होगा। मैं ड्राइव भी कर सकती थी, मैं सब काम कर पाती थी, लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू हुई। और आज मेरा लाइट परसेप्शन है, केवल अंधेरा और उजाला दिखाई देता है, सिर्फ इतना ही परसेप्शन है। लेकिन जैसे लौकिक जगत में हम जब रहते हैं, तो लोग हमारे अपियरेंस से हमको पहचानते हैं। क्या ये बैठ पाएगी, क्या ये चल पाएगी, क्या ये बच्चा पाल पाएगी, क्या ये घर चला पाएगी, बेचारी बेचारी बेचारी। और कुछ लोग तो अंधी के नाम से भी संबोधित करते थे। मॉल में भी अगर, या किसी भी शॉपिंग सेंटर, या 10 लोगों के बीच में भी होते थे हम लोग, तो पुअर चैप, बेचारी, ऐसे कहा जाता था। लेकिन पहले दिन से ही, जब से मुझे अपनी प्रॉब्लम का पता चला था, मुझे कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और हमेशा अपने साथ ना एक शक्ति को मैंने महसूस किया है। ऐसे लगा कि कोई मुझे हाथ पकड़ के चला रहा है। और मैं कोई काल्पनिक बातें आपके सामने नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपना अनुभव करूंगी, क्योंकि बातें तो हर जगह बहुत है, अनुभव जो है वो आत्मा से निकलता है। लेकिन जैसे ही मैं ज्ञान में आई, पहला दिन जब मेरा ज्ञान का था, तब मुझे दीदी ने, मैंने दीदी को कहा, दीदी आपके यहाँ तो बहुत पढ़ाई लिखाई होती होगी ना, मैं तो नहीं पढ़ लिख पाऊंगी, मैं तो नहीं लिखा करूंगी, और मैं तो नहीं देख पाती हूँ। तो दीदी बोले कि किसने कहा आप देख नहीं पाते, आप त्रिकालदर्शी हो, आपको जो दिव्य नेत्र है वो हम में से किसी को नहीं है। तो पहली बार ऐसे लगा कि किसी ने मुझे एक बहुत अच्छे सम्मान से संबोधित किया है, क्योंकि उससे पहले तो अंधी अंधी ही सुना था मैं। फिर जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो भाई जी ने मुझे पोस्टर दिया, और उस पे लिखा था, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो कोई इंसान कह ही नहीं सकता। एक शरीरधारी हमें क्या क्या संभालेगा, खुद का ही भरोसा नहीं है। तो जब ये मेरे को मिला कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, वो वास्तव में आज तक मेरे साथ हर पल बैठा है। वही मुझे चलाता है, हम सबको चलाता है। शायद हमारी जब आंखें या हमारी इंद्रियां काम करती हैं, तो हम उसे देखने का प्रयास नहीं करते, और उसे ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब एक इंद्री भी थोड़ी कमजोर होती है, तो बाकी सब इंद्रियां
अपनी अपेक्षा से ज्यादा काम करने लगती हैं और हर समय वो हमें दिखाई देने लगता है। मैंने भगवान को देखा है। मैंने आज तक ब्रह्मा बाबा की शक्ल नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम है वो शक्ल से कैसे लगते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशन को महसूस किया है, बहुत प्यार से महसूस किया है। मैं 2016 में ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था मैं उड़ रही हूँ, क्योंकि इतना अपनापन और इतनी विनम्रता मैंने कहीं देखी ही नहीं थी। तो मुझे तो ऐसे लगता था मैं उड़ रही हूँ। तो जब कोविड आया, कोविड से कुछ समय पहले, लगभग 3 महीने पहले, मुझे क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया। वो डिप्रेशन का कारण मुझे नहीं पता क्या, आज तक भी नहीं समझ में आता कि क्यों हुआ था। मैं बैठे बैठे रोने लगती थी और इतना रोती थी कि मेरे घर वाले परेशान हो जाते थे। ना मैं खाती थी ना मैं सोती थी, बैठे बैठे लुढ़क जाती थी और बहुत रोती थी। मुझे तब तक कोविड की कोई बात ही नहीं, सुना ही नहीं था, उससे 3 महीने पहले की बात कर रही हूँ। मुझे ना कानों में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और दूर दूर ना चिताएं नजर आती थी, बहुत दूर। शायद मेरी कल्पना होगी, डिप्रेशन में होता होगा ऐसा, लेकिन उसको मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं रोती बहुत थी और मुझे क्या लगता था कि बाबा का हाथ मेरे से छूट जाएगा। मैं बाबा 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 करके रोती रहती थी और मैं कहती थी कि ना बाबा मैंने तो मुरलियां नहीं पढ़ी हैं, मैंने तो अभी अव्यक्त बुद्धि अच्छे से पढ़ी ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, मैंने तो आपकी पूरी बात ही नहीं समझी है। और जैसे हम सब क्लास के बच्चों को, हमारे खुद के बिल्डिंग में 5-6 लोग रहते हैं, तो मैं सबसे कहती थी जब भी कोई अव्यक्त मुरली पढ़ो ना तो मुझे भी बुला ले। लेकिन सबका एक समय होता है, सबका एक थॉट प्रोसेस होता है, मैच नहीं हो पाता, समय मैच नहीं हो, तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, मतलब मैं संगठन में नहीं जा पाती थी। तो मुझे हमेशा लगता था मैं पीछे रह गई, अब कैसे होगा, मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं तो अभी खत्म होने वाली हूँ, बाबा मुझे बचा लेना। मैं बस बाबा बाबा करके ही रोती रहती थी। मेरे सेंटर की दीदी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। दीदी बोलती थी तुम बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हो, कभी बाबा हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं दीदी को कहती थी दीदी मैं जा रही हूँ लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं है। फिर उसके बाद कोविड लग गया। कोविड लगने के बाद आ, मौका ये मिला कि बहुत योग करने लगी मैं। लगभग 10-10 घंटे हम योग करते थे। वेदांती दीदी का सबने नाम सुना होगा, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो उस प्रोजेक्ट में भी हम लोग थे। और उनकी वहां से एक सिस्टर है अंजलि दीदी, हम उनके सेंटर मतलब उनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर रखे हैं। तो 10-10 घंटे का हम योग करते थे। योग करने के बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को ब्रह्मा बाबा मुरली सुना रहे, अव्यक्त मुरली सुना रहे। दूसरे दिन जब मुरली आती थी तो मुझे ऐसे लगता था ये तो मैंने सुनी हुई है। कोई योग का प्रयोग होता था तो लगता था ये तो किया हुआ है। यार ये एक फीलिंग है और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बाबा ने ही कराया, बाबा ने ही सुनाया। और उन दिनों मेरे को बहुत सारे उन्होंने कोर्सेज दिए लोगों को कोर्स कराने के लिए। जैसे ही उन्होंने मुझे पहली फैमिली दी कोर्स कराने के लिए, मेरा डिप्रेशन छू हो गया। मैं भूल गई कि मेरे को कोई डिप्रेशन। तो भगवान को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए, अपनी आत्मा के पिता को देखने के लिए हमें किसी शरीर के चक्षु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी साधन की जरूरत नहीं है, किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक एहसास है। जैसे गुलाब की खुशबू को देखा नहीं जा सकता, वैसे भी भगवान को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो एक प्यार है जिसकी अनुभूति होती है। वो एक ऐसा हाथ है जो सर पे महसूस होता है। हम लोगों ने घर बनाया, मेरे हस्बैंड भी हार्ट पेशेंट हैं और हम लोगों के साथ कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। मैं, मेरे युगल और हमारे 2 बच्चे। एक बच्चा बाबा है जिसका नाम अनंत है और दूसरा मेरा लौकिक बच्चा है जिसका नाम है अर्नब।
तो हम इतने ही लोग हैं, हमारा कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, ना मेरे पीहर की तरफ से कोई सपोर्ट है, ना मेरी हस्बैंड की फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट है। तो हम जब घर बना रहे थे तो मेरे हस्बैंड की तबीयत भी उतनी ठीक नहीं रहती थी और मैं भी बहुत परफेक्शन नहीं दे सकती थी। लेकिन कोई माने या ना माने, उस घर को बनाया बाबा ने। हमें बस ऐसे इंट्यूशन होता था कि आज हमें पत्थर खरीदने जाना है, हम जाते थे और बस एक सामने सामने ही कुछ हमारे सामने रखा होता था, हमने वो पैसा देना है, उठा के लाना है। अपनी बुद्धि ही हमने पूरे घर में कहीं नहीं चलाई, और आज वो घर पूरे सोसाइटी का नंबर 1 हाउस है। और उस घर को सब लोग बाबा के घर के नाम से ही जानते हैं, मुझे भी अनंत की मम्मी के नाम से जानते हैं। तो और अभी मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, 2 अक्यूट ब्रेन स्ट्रोक पड़े। और ऐसे पड़े कि डॉक्टर ने जब एमआरआई कराया तो उसने कहा कि ये अक्यूट ब्रेन स्ट्रोक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी बोले तो कुछ भी, क्योंकि ही इज ऑलरेडी अवर हार्ट पेशेंट। और एक ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद ना 4 घंटे का पॉकेट होता है, उसमें इंजेक्शन इंजर्ट करना होता है। वो इंजेक्शन भी उनको नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ हम लेट हो गए थे, बेड नहीं मिल रहा था, तो वो दवाई प्रॉपर नहीं मिल पाई। लेकिन उन पर दोनों ब्रेन स्ट्रोक का कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर आज तक हैरान। वो ये कहता है कि इतना अक्यूट ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के बाद तो डिसफंक्शन हो जाता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ये कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ एक कर सकता है, मेरा बेटा अनंत, जो परमात्मा है। और मैं वैसे बाहर जाने के लिए मुझे किसी ना किसी साथ की जरूरत होती है। वैसे तो हम सबको ही किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। तो मैं अकेले बाहर कम जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सहयोगी हैं, बेटा बहुत सहयोगी है, सब लोग सेंटर वाले बहुत 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 ज्यादा सहयोगी हैं। और लेकिन मैं घर पर अपने पूरा काम खुद कर सकती हूँ। मैं बाबा का भोग भी बनाती हूँ, भोग भी लगाती हूँ, और जो भी उनके नियम है, कायदे हैं, उनको निभाने का भी पूरा प्रयास करती हूँ, क्योंकि उसको मालूम है 360 डिग्री में कि मेरी क्या कंडीशन है। उसके बाद उसने मुझे चूज किया है, तो उसे पता है मैं कर सकती हूँ। क्योंकि भगवान बाबा, मेरा बाबा सत्य है। उसने अगर हमें चूज किया है तो वो हमारी क्या भाग्य की रेखा देख रहा होगा, वो हमारी कैपेसिटी कितनी समझ रहा होगा। और उसकी समझ पर मुझे 100% विश्वास है। अगर उसने कहा है कि भोग लगाना है, अमृत वेला करना है, श्रीमत की पालना करनी है, तो वो हो सकती है और होगी ही, क्योंकि वो करने बैठा है उसके घर में। तो ऐसे सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मेरा जो बेटा है वो भी अडॉप्टेड है, हमने अडॉप्ट किया है। जिस साल उसको अडॉप्ट किया उसी साल मुझे ज्ञान मिला। तो मैं दोनों को ही कहती हूँ ट्विंस हैं। मतलब जिस साल उसको हम लेके आए उसी साल मुझे हम लोगों ने कोर्स किया। तो सब कुछ ऐसे होता है जैसे कि भगवान प्लान कर रहा है, बाबा प्लान कर रहा है, और हमें बस चलते जाना है। शायद अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल कर ही नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सब कुछ बाहर व्यर्थ है, हम कुछ कर नहीं सकते, ये मुझे पता है। हमारे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर तो बिल्कुल कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। जो कर रहा है वो कर रहा है, और जो करा रहा है वो करा रहा है, और जो करा रहा है बहुत 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 अच्छा कर रहा है। मैं
काउंसलिंग, मैं काउंसलर हूँ वैसे। और छोटा छोटा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ड्राई फ्रूट्स का भी बिजनेस किया, कैटरिंग का भी बिजनेस किया। तो अब मैं काउंसलिंग करती हूँ वैसे। तो इन दिनों मुझे कई सारे इंस्टीट्यूट विजिट करने का मौका मिला। मैं ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में गई हूँ जहां पर 8 साल से लेके बच्चों को ड्रग एडिक्शन, इतना ड्रग एडिक्शन है। या तो उन्हें मोबाइल का एडिक्शन है, टैब का एडिक्शन है, नेल पॉलिश रिमूवर का एडिक्शन है, फेविकॉल का एडिक्शन है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, 10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एंटी एंजाइटी की पिल्स खाते हैं। और क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्हें घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता, उनको सुनने वाला कोई नहीं। तो हम तो वो बच्चे हैं जिन्हें दिन रात बाबा सुन रहा है और सुना रहा है। हमें तो उसने ऐसे अडॉप्ट किया है कि हम पता नहीं कितनों का उद्धार कर सकते हैं, पता नहीं कितनों को इस लाइन पे ला सकते हैं। और बोल के नहीं, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सबको लगता है सब ज्ञानी है। केवल दिखा के उनको खुशी दे। आज मैं उन बच्चों को जब मैं देखती हूँ, वो जो एंजाइटी से भरे हुए बच्चे हैं, वो इसीलिए दुखी हैं कि कोई सुनने वाला नहीं। उनके माँ बाप के पास इतना टाइम ही नहीं है कि उनके संग स्पेंड कर सके। इसलिए वो घर से बाहर निकले हैं, दोस्तों की संगत में आए हैं और उन्होंने नशे को ट्राई किया है। जड़ क्या है? परिवार। मैं गई, डायमेंशिया करके एक बीमारी होती है जिसमें भूल जाते हैं। ऐसे ऐसी बीमारियां थी, 50 साल के बाद वो बीमारी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। और कैसों को? जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं, जिन्होंने दिमाग से, तर्क वितर्क से बहुत काम किया होता है। तो ब्रेन में ना कुछ न्यूरॉन्स होते हैं चौक की तरह। जैसे चौक से लिखो तो वो घिस जाती है ना, चूरा बन जाती है, तो उसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स जब घिस जाते हैं तो उनको हम दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। और पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर अपना नाम भूल जाते हैं उस बीमारी में। तो भगवान तो कहता है, बाबा कहता है, बुद्धि मत चलाओ ना, मैं चला रहा हूं, बस चलते रहो। तो अगर हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना है तो केवल बाबा की चाल पे चलते रहो। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था आप लोगों के सामने। और ईश्वर ने दोनों हाथों से थालियां भर भर के खुशियां दे रखी हैं, परिवार दे रखा है, सब कुछ अच्छा दे रखा है। हाँ, संगम युग है, अंत में पेपर तो आएंगे, लेकिन पास करा देता है 100%। तो बहुत अच्छा है सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, आप लोगों ने मौका दिया। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। और आप सबको आमंत्रण है, हमारे बेंगलोर आइए और वहां की सेंटर की भी पालना कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। जी दीदी, सॉरी। आप सुना रहे थे संदेह अर्णव और अनंत के बीच में पहले कहाँ होता अच्छा, है? अनंत और अनंत समझा सभी ने, अनंत कौन है? बाबा बेटा। हाँ, तो अनंत बाबा का नाम है और अर्नव लौकिक बेटे का नाम। अब उन दोनों के बीच का रोज एक झगड़ा है। वो क्या झगड़ा है? अगर मैं भोग की प्लेट अनंत के आगे रखती हूँ तो अर्नव कहता है, मैं इस प्लेट में क्यों नहीं खा सकता, इसको पहले क्यों खाना दिया जाता है, इसकी दाल में घी ज्यादा क्यों डलता है और इसको सबसे पहले क्यों देते हो। मैं इसी के सामने बैठ के इसी के चम्मच से खाना खाऊं। ये हमारे घर में रोज का झगड़ा है। आप उसके साथ ज्यादा देर क्यों बैठते हो, आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठते हो, आप सुबह मेरे को छोड़ के उसके कमरे में क्यों चले जाते हो।
तो आनंद, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट भी आते हैं तो प्रचलन होता है ना, बच्चे को कुछ देकर जाएंगे, कवर देके जाएंगे। तो ये उसके दिमाग में फिक्स कर दिया गया है कि वो पहला वो कवर अनंत भैया के पास जाए। दोनों डिवाइड करोगे, और हम ना उसको महीने की कुछ पॉकेट मनी देते हैं और कहते हैं इसको जमा कर। तो वो जमा करता है, तो उसका बर्थडे 1 अगस्त को आता है। 31 को उसको वो अपनी गुल्लक खोलनी होती है। उस गुल्लक को वो खोलता है, तो गुल्लक का जितना भी है उसके 3 भाग करता है। एक अनंत भैया को सेंटर में देके आता है, एक अपने लौकिक पिता को, जिस जो उसको दे रहे हैं उसको देता है, और तीसरे से वो अपने लिए गिफ्ट खरीदता है। ये उसका हर बर्थडे का नियम है कि तुम्हें एक हिस्सा अ, अनंत को देना है सेंटर जाके, चाहे कुछ भी दो, और एक हिस्सा अपने पिता को दो, लौकिक पिता को। लौकिक पिता भी उसके जमा ही कर देते हैं उसी की बैंक में जाके। और एक से वो अपने लिए गिफ्ट खरीदता है, कुछ भी गिफ्ट खरीद, उसके अलावा और कोई गिफ्ट उसे नहीं मिलता है। हम लोग उसको यही बोलते हैं कि गिफ्ट औरों से क्या लेना है, तू तो खुद ही राजा का बेटा है, अपने लिए खुद खरीद ले जो चाहिए तेरे को। तो वो खुद जमा करता है, और साल में एक बार बड़ी चीज जो उसे चाहिए होती है वो अपने जमा पैसे से ऐसे। और उसमें भी है बाबा के बहुत बहुत विशेष बच्चे, और सबको भी यही प्रेरणा मिल गई है कि बाबा कैसे आपको हर देवी को लगता है, तो फिर हम भी क्या नहीं कर सकते। आपको खूब खूब शुभकामनाएं, और नेक्स्ट टाइम आपका बड़ा बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर से उसके बारे में कुछ कुछ कहा तुम्हें हमको सुना। नहीं दीदी, सच बताती हूँ, शायद लौकिक बेटा तो शमशान तक लेके जाएगा और जलाकर आ जाएगा। वो मेरा ऐसा बेटा है जो मुझे ऊपर भी साथ में लेके जाए और कभी हाथ नहीं छुड़ाए, इतना मुझे यकीन है। गाना सुनाऊंगा ना सबने, जब कोई बात बिगड़ जाए, मैं हमेशा वही कहती हूँ कि तू अंधेरे में कभी साथ मत छोड़ना, क्योंकि मुझे बचपन से अंधेरे से बहुत डर लगता है। अभी मेरे पास कोई स्किप नहीं है, अब मुझे वो अंधेरा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी रोशनी मेरे